उन्होंने मिलने का वक्त दिया था पर मेरे पास वक्त न था। वो उन्हीं के हो लिए जिनके पास वक्त था। आज यह एहसास होता है कि वक्त तो निकालना पड़ता है। आप भी थोड़ा वक्त निकालिए अपने लिए। दोस्तों, मेरा नाम सतीश कुमार है। कहानियाँ सुनाने का शौक़ रखता हूँ, तो आज आपको सुनाना चाहता हूँ अपनी ही लिखी हुई किताब दरख्त की एक कहानी, निम्मी। सावन, जिसके आने मात्र की खुशी में युवतियाँ एक नए ख्वाबों की दुनिया में मशगूल हो जाती है और ऐसे ख्वाबों के कल्पना मात्र से ही इस तरह रोमांचित हो जाती है जिसका बखान शायद संभव नहीं है, 2-4 दिनों में दस्तक देने ही वाला था। वो सावन की घटाएं, सावन की शोर करती हुई हवाएं, सावन की बूंदें, सावन के झूले, सावन के उमड़ते घुमड़ते बादल और सावन के सोमवार को मंदिर में लगते हुए मेले निम्मी को याद आ रहे थे, जिसमें उसने अपने जीवन के अच्छे पल गुजारे थे। यह उसका 16वां सावन था जिसका इंतज़ार वह बेसब्री से कर रही थी। निम्मी एक पुजारी, जिसे लोग पंडित जी के नाम से जानते थे, की बेटी थी। पंडित जी का घर नर्मदा नदी के किनारे स्थित एक मंदिर के 4 दीवारी के अंदर था। पूरा मंदिर एक बट वृक्ष के टहनियों और पत्तों से आच्छादित था, जिसकी मनोरम छटा किसी के भी मन को मोह लेने के लिए काफ़ी थी। इसी पेड़ पर निम्मी अक्सर झूला झूला करती थी। पंडित जी का काम उस नर्मदा घाट पर पूजा पाठ से कर्म कांड कराने तक का था। पंडित जी का एक पुराना दोस्त उस घाट का सरदार मछुआरा था, जो पंडित जी के पड़ोस में ही रहता था। मछुआरे की बेटी सुकन्या निम्मी के बचपन की सहेली थी। मछुआरे के पास 20-25 नावें थी, जिससे लोगों को और सामानों को नदी के पार कराने का काम करता था। अक्सर निम्मी और सुकन्या सूरज ढलने के बाद, जब दिन के क्रियाकलाप बंद हो जाते, घाट शांत हो जाता, पक्षियों की चहचहाहट बंद हो जाती, तब किसी नाव में बैठकर शांत पानी को निहारते हुए तब तक बातें किया करते जब तक कि घर से बुलावा नहीं आ जाता। क्या ज़िंदगी थी, क्या अल्हड़पन था। ऐसे ही एक शाम निम्मी तन्हाई में एक नाव पर बैठे हुए, पानी में छप छप पैरों को मारते हुए, किसी कल्पना में खोई हुई अपनी सहेली का इंतज़ार कर रही थी। हल्का हल्का अंधेरा छा चुका था। निम्मी एक बेहद खूबसूरत लड़की थी। निम्मी की खूबसूरती का कोई शानी न था। शहरी मेकअप और साज सज्जा से दूर वह सादगी और सुंदरता की ऐसी पड़ी थी जिस पर किसी का सहसा मुग्ध हो जाना एक मामूली बात थी। निम्मी सोच रही थी कि सुकन्या को क्या हो गया, वो आ क्यों नहीं रही है। इंतज़ार करते करते चांद भी निकल आया। निम्मी के सफ़ेद कपड़े और खूबसूरत चेहरे पर चांदनी इतनी फब रही थी कि ऊपर वाले ने भी इसके ख्वाबों में चांदनी घोलने की सोच डाली। अचानक एक युवक मुसाफिर कुछ गुनगुनाते हुए निम्मी के पास आ पहुंचा। उस पार जाने की कोई नाव मिलेगी क्या? मुसाफिर ने पूछा। निम्मी सहसा सहम सी गई। उसके छप छप करते हुए पैर अचानक रुक से गए। वह कुछ साफ साफ बोल नहीं पाई। कुछ क्षणों के लिए वो उस मुसाफिर को एकटक देखती रह गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसका जन्म जन्म का नाता है। यूँ कहें कि उसे पहली नज़र में प्यार हो गया था। प्यार की शायद यही खासियत है कि वो कभी दस्तक देकर नहीं आता। नहीं, अभी तो नहीं मिलेगी, इतना कहकर निम्मी उठकर जाने लगी। अरे सुनिए, मेरा नाम नील है। मुसाफिर ने कुछ कहना चाहा, लेकिन निम्मी नहीं रुकी और घर चली आई। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या और क्यों हो रहा है।
उसे प्यार हो गया था, लेकिन वो शायद इससे अनजान थी। मुसाफिर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी मंदिर की घंटी बजी और वह उस तरफ चल पड़ा। मंदिर में बने हुए चबूतरे पर बैठकर कुछ सोचने लगा। पंडित जी ने पूजा ख़त्म की तो उनकी नज़र उस पर पड़ी। पास आए और प्रसाद देते हुए बोले, कौन हो बेटा, क्या चाहिए? मुसाफिर ने बताया कि वह उस पार जाना चाहता है। पंडित जी ने कहा, शाम के बाद तो यहाँ नावें नहीं चलती है, अगर चाहो तो यहाँ रुक सकते हो, सुबह होते ही चले जाना। मुसाफिर ने कहा, ठीक है पंडित जी, अब कोई चारा भी तो नहीं है, मैं यहीं आराम करता हूँ। पंडित जी ने कहा, ठीक है, तुम्हारे लिए मैं खाने का इंतज़ाम करता हूँ। इतना कहकर पंडित जी चले गए और घर में आकर कहा, थोड़ा ज़्यादा खाना बना लो, कोई एक मुसाफिर है जो मंदिर में रुक गया है, उसे उस पार जाना था लेकिन देर हो गई, कल चला जाएगा। यह सुनकर निम्मी की धड़कनें तेज़ होने लगी। उसे समझते देर नहीं लगी कि यह वही है, लेकिन वह कुछ बता नहीं पाई कि वह पहले उससे मिल चुकी है। फिर भी किसी बहाने वह निकली और अपने बैग के सहारे आधे लेटे हुए उस युवक को देखा। शक्ल और पहनावे से कोई शहरी, अच्छे घर का पढ़ा लिखा और समझदार लग रहा था, और शायद निम्मी भी यही सोच रही थी। मुसाफिर को खाना पहुंचाने का जिम्मा भी निम्मी को दिया गया। निम्मी, जा खाना दे आ। निम्मी खाना लेकर युवक के पास पहुंची। खाना? अरे आप अचानक भाग क्यों आई? मुसाफिर ने चौंकते हुए कहा। खाना खा लीजिए। इतना कहकर निम्मी युवक के किसी बात का जवाब दिए बिना चली गई। वो मन ही मन सोच रही थी कि वह बोल क्यों नहीं पा रही थी, उसके सवालों के जवाब क्यों नहीं दे पा रही थी, उसकी सांसें तेज़ क्यों चल रही थी। अब उसे भी लगने लगा था कि उसे प्यार हो गया है, लेकिन वह मन ही मन में यह सोच रही थी कि क्या ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कल तो वह चला जाएगा, इससे मेरा क्या लेना देना, वगैरह वगैरह। पहली नज़र में प्यार कैसे होता है, जिसे होता है वही जानता है, लेकिन यह एक सच्चाई है जिससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। निम्मी को कुछ ऐसा ही लग रहा था कि उसे पहली नज़र में ही उससे प्यार हो गया है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे मुसाफिर उसके लिए ही बना है और शायद ऊपर वाले ने उसे यहाँ भेजा है। इस युवक को निम्मी के चेहरे, उसके कद काठी, उसके व्यवहार, उसके भोलेपन से प्यार हो गया था। वह भी कुछ ऐसा ही सोचने लगा था। रात हो गई, सब सो गए, लेकिन निम्मी की आंखों में नींद नहीं थी। उसे यह बात सता रही थी कि कल सुबह होते ही वह चला जाएगा, लेकिन यह एक ऐसी रात थी जिसकी सुबह नहीं होनी थी। जागते जागते निम्मी के कानों में बिजली कड़कने की आवाज़ें सुनाई दी। थोड़ी ही देर बाद तेज़ बारिश होने लगी और रात भर बारिश होती रही। निम्मी को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। जब नींद खुली तो भागकर बाहर गई। मुसाफिर लेटा था और झमाझम बारिश हो रही थी। निम्मी के खुशी का ठिकाना न रहा। वह जानती थी कि ऐसे मौसम में नावें नहीं चल सकती है। वह चाहती थी कि ये बारिश यूं ही बरसती रहे और वक्त थम सा जाए। दोनों तरफ की सोच गहरी हो गई थी और साथ ही प्यार भी गहरा हो गया था। मुसाफिर को भी रुकने का बहाना और मकसद मिल गया था। शाम हो गई थी। बारिश कुछ देर के लिए थम गई थी। निम्मी और सुकन्या नाव पर बैठी बातें कर रही थी। निम्मी की बातों में गंभीरता सी आ गई थी। उसने सारी बातें सुकन्या को बताई। सुकन्या ने कहा, पागल तो नहीं हो गई है? तू उसे जानती तक नहीं है, कौन है, कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा। तभी वह युवक टहलते हुए इनकी तरफ आता दिखाई दिया। निम्मी ने इशारों में बताया कि यह वही है। पास आकर वह एक दूसरी नाव पर बैठ गया और कुछ कहना चाहा। निम्मी ने कहा, आप क्यों आए यहाँ, जाइए। और इतना कहकर वह सुकन्या को लेकर खुद ही जाने लगी। मुसाफिर ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन वे दोनों नहीं रुकी। रात में जब निम्मी खाना लेकर आई
तो इतना ही पूछ पाई, कल तो आप चले जाएंगे। हाँ, जाने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन जाना तो पड़ेगा, और अब कोई बहाना भी तो नहीं है। मुसाफिर ने जवाब दिया, मत जाओ। और इतना कहकर निम्मी वापस चली गई। प्रकृति का साथ भी इन्हें मिल रहा था। 3 दिनों तक लगातार बारिश होती रही और मुसाफिर जा नहीं पाया। इस बीच जब भी दोनों को मौका मिलता, एक दूसरे के बारे में बातें, प्यार भरी बातें करते। अब वह सावन भी आ गया था जिसका निम्मी को इंतज़ार था। आज शाम मौसम साफ़ हो गया था। कल से नावें चलने की पूरी संभावना थी। शाम के अंधेरे में मुसाफिर नदी के किनारे टहल रहा था। अचानक निम्मी का हाथ मुसाफिर के कंधे पर पड़ा। मुसाफिर ने पीछे मुड़कर देखा कि लटों को फैलाए निम्मी खड़ी थी। खींचकर उसे सीने से लगाकर बोला, निम्मी तुम? निम्मी ने रुआसे स्वर में कहा, नील, कल आप चले जाएंगे? निम्मी, मैं आऊँगा, लेकिन अगले साल। मैं बहुत दूर रहता हूँ, लेकिन तुम मेरे दिल में रहोगी। मेरा इंतज़ार करोगी? मैं इंतज़ार करूँगी। दोनों की आंखें प्यार की खुशी से और जुदाई के गम से छलछला उठी। सुबह हुई, मुसाफिर चल पड़ा। निम्मी इतना ही बोल पाई, भूल न जाना, मैं इंतज़ार करूँगी, और रो पड़ी। वह तब तक खड़ी रही जब तक कि नाव आँखों से ओझल नहीं हो गई। निम्मी का सावन अब सिर्फ सोचने के लिए रह गया था। सोचते सोचते उसका ये सावन बीत गया। अगला सावन आने को चला। निम्मी के खुशी का ठिकाना न था। उसे आशा थी कि इस सावन वो ज़रूर आएगा। बस रात दिन आते जाते नाव को निहारती रहती। यह सावन भी बीत गया। इंतज़ार छोड़कर निम्मी के पास कुछ करने को नहीं था। खैर, अगला सावन भी आया और बीत गया, और इस तरह न जाने कितने सावन बीत गए, लेकिन मुसाफिर कभी नहीं आया। दोस्तों, यह थी मेरी कहानी निम्मी। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताएं, और हो सकता है तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। थैंक यू सो मच।